पिछला क्लास किए थे ना सब आदमी, जो नहीं किया था इसीलिए बैठा एक जगह हवाला में। ये सब आदमी नहीं लिखिएगा, ये सभी आदमी नहीं लिखिएगा, आप लिखे हुए हैं ना। हम ना इसमें कुछ बोलते हैं, बोलिए। एक एटम के, माना कि ये एटम है, एटम के सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में कौन कौन होता है बताइए? इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता है, यही लिखाए थे ना। चलिए अब जो हम लिखा रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। नंबरिंग किए थे, एरो दिए थे, मतलब बात एरो दे करके लिखा रहे थे ना। चलिए शांत रहिएगा, हल्ला नहीं करना है। एटॉमिक न्यूक्लियस का खोज, एटॉमिक, देखिए जब न्यूक्लियस लेसन पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे, चर्चा हो गया अगर तो क्यों नहीं यहीं पर समझ ले। एटॉमिक न्यूक्लियस का खोज रदरफोर्ड ने किया था 1911 में। 1911 न्यूक्लियस के पास, चले भाई सुन, मैंने बोला एटॉमिक, सुनो, कोई पूछेगा न्यूक्लियस के पास कितने आदमी? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। रुक जा, इसके पास 2 आदमी, न्यूट्रॉन और, भाई एक मिनट सुना दो ना। बोल न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना, बोलो प्रोटॉन पर कितना, बता। प्लस में 0 जोड़ेगा तो आंसर क्या आएगा? आएगा ना, प्लस में 0 जोड़ेंगे तो प्लस न होगा। बोरे यहां पर एक ऑब्जेक्टिव आया कि न्यूक्लियस के पास कोई पूछेगा चार्ज प्लस होता है कि माइनस, तो बोलेंगे प्लस। क्या होता है? बोरे एटॉमिक न्यूक्लियस का खोज रदरफोर्ड ने 1911 में किया था। यहां तक में कोई दिक्कत? न्यूक्लियस के पास 2 चीज है, न्यूट्रॉन और, इस दोनों को मिला करके ना एक नया नाम दिया गया और इस नए नाम को लोग बोलता है न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलता है? चलिए इस सब बातों को लिखते हैं। बउआ जो आदमी ये डायग्राम बनाया है ना, एक मिनट चलो सुनो, शांत रहो, चलो जानकारी लेना, हल्ला नहीं करेगा बीच में। लिखेंगे, छापना नहीं है भाई। एटॉमिक न्यूक्लियस, अरे भाई बोले ना, एक एक पॉइंट छापना नहीं है, रुको। एटॉमिक न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय मिस्टर रदरफोर्ड इन 1911। रवि ने सुना है। दूसरा, न्यूक्लियस हैज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड is also known as न्यूक्लियॉन्स। भाई एक बार और चर्चा कर देते हैं। एटम के सेंट्रल भाग को न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में 2 चीज होता है, न्यूट्रॉन और, बोरे कहा गया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। एटॉमिक न्यूक्लियस का खोज रदरफोर्ड ने 1911 में किया था। न्यूक्लियस के पास पॉजिटिवली चार्ज होता है। यहां तक में कोई डाउट? चलो, कंसेप्ट नंबर कितना था? कुछ नहीं, खाली कंसेप्ट था। चलिए थोड़ा देर समय देगा, हल्ला नहीं करेगा भाई, सबसे भी आए। माना कि एक एटम है। अब एटम कार्बन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। मुझे कुछ पता नहीं, तो मैंने यहां एक्स माना। कितना माना कि एक एटम है एक्स। बोरे इसका एटॉमिक नंबर कितना है? जेड। और मास नंबर कितना है? बता। मास नंबर को लोग ए से दिखाता है और एटॉमिक नंबर को लोग जेड से दिखाता है। बोल यहां तक में कोई दिक्कत? बात समझ में आया क्या? लिखेंगे हियर, ज्यादा दिक्कत तो लिख देता हूं। जेड बराबर एटॉमिक नंबर एंड ए बराबर मास नंबर। एग्जाम्पल, रुक जाएगा, कार्बन 612, कार्बन। बोले एक बात बता, नीचे में एटॉमिक नंबर, ऊपर में बोल एटॉमिक नंबर कितना, बता। मास नंबर कितना? लिखेंगे हियर, यहां एटॉमिक नंबर को लोग किसे दिखाता है? बता। जेड का मान कितना और बता मास नंबर का मान। बोल यहां तक में कोई डाउट? याद रहेगा? कोई दिक्कत? चलो अब यहां पर एक फॉर्मूला आया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
नंबर ऑफ, जिसको लोग किससे दिखाता है? फॉर्मूला होता है ए माइनस जेड, ए माइनस, क्या कोई समस्या? बता, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होगा? ए माइनस। पीछे ध्यान दो बुआ, एग्जाम्पल ऑक्सीजन 816, तुम ही बता एटॉमिक नंबर कितना, मास नंबर कितना? लिखेंगे एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर ए माइनस जेड, ए माइनस। बता, ए का मान 16, 16 में से 8 गया। बोल यहां तक में कोई दिक्कत? फिर वो चीज सिखा है, पूछना है तो दोबारा पूछ लेना। एक एटम के नीचे जो लिखा रहेगा एटॉमिक नंबर, ऊपर जो लिखा रहेगा न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ए माइनस। यहां तक में कोई दिक्कत? वो फिक्स है, इससे एक ऑब्जेक्टिव आएगा, नो डाउट। यहां तक डन। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एरो दे करके जो भी पॉइंट लिखाएंगे सब वो वीवीआई टर्म है। जैसे एक ये लिखा है, ये तो फ्रेम है। दूसरा ये फॉर्मूला बताए, तुमको एटॉमिक नंबर मास नंबर ढूंढना सिखाए, एटॉमिक नंबर को जेड से, मास नंबर को ए से, न्यूट्रॉन की संख्या को एन से, एन बराबर होता है ए माइनस जेड। क्या होता है? चल अब तुमको एक नया चीज सिखाते हैं। लिखेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ, रुक जाओ एक मिनट, लिखेंगे अर्थात जितने भी नए लोग हैं अगर ये सिंबल नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसको लोग बोलता है दैट इज। क्या बोलता है? दैट इज मतलब होता है अर्थात। बोले बता एटॉमिक नंबर को किससे? प्रोटॉन की संख्या को। बता, मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं कि अगर एक एटम है, अगर एक एटम है, अगर इसका एटॉमिक नंबर 17 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 17 होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वो आवाज नहीं कीजिएगा। सोडियम का होता है Na, क्या होता है? मैंने लिया सोडियम 1123, सोडियम 11। चलिए सब कुछ बताइए तो आप पहले बताइए एटॉमिक नंबर कितना, बोलिए मास नंबर कितना, एंड न्यूट्रॉन की संख्या बोलिए ए माइनस। तो 23 माइनस 11 कितना? एक और बोल दीजिए ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ, भाई थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया, फिर से सुनिए। सोडियम 1123, सोडियम बोलो, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूट्रॉन की संख्या ए माइनस, 23 में से 11 घटाएंगे कितना? अब बता नंबर ऑफ प्रोटॉन। रुक जाना, बहुत वीवीआई लाइन है, इसी से तो न्यूमेरिकल है फिजिक्स का। अभी जितना पढ़ रहे थे सब टाइम पास था, मेन टर्म ये था, इसी को सिखाने के लिए इतना बात बताना पड़ा, तब ना न्यूमेरिकल बनेगा यहाँ का हो। चलिए जानकारी लीजिएगा। बोल रहा एटॉमिक नंबर जितना होगा वो समान होगा प्रोटॉन की संख्या का। तो तुम बताओ एटॉमिक नंबर कितना था, तो बता प्रोटॉन भी कितना होगा। तो लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर, पहले भाई यहां तक ज्यादा नहीं, 5 मिनट में छापेगा, देख न्यूमेरिकल यहाँ का। जल्दी जल्दी नहीं कीजिएगा, बोरे एक बार रुक जा, ये नहीं छापेगा ये वाला, हाँ दोबारा नहीं छापेगा, तू एक्सपर्ट है। चला रुका, रुक जा, बुआ रुक, बता एटॉमिक नंबर किसके बराबर? चल बुआ 5 मिनट अब शांत रहो। क्वेश्चन अब हमको बनाने दो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बनेगा, पहले एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, दूसरा क्वेश्चन आप। मान लो सब मान रहे लेकिन ये मानना गलत है, फिर भी तुमको सिखा रहे। माना कि एक कोई बॉडी है, सुना, मानो एक प्रोटॉन है, अगर एक प्रोटॉन पर 2 कूलम चार्ज है, ऐसा नहीं होता है, अगर एक प्रोटॉन पर 2 कूलम चार्ज है तो बता 5 प्रोटॉन पर कितना कूलम होगा? 10 कूलम से 5 गुना कितना होगा? अरे एक मार्कर का कीमत 10 रुपया है तो 10 का कितना होगा? 100 होगा ना। चलिए आइए अब हम आपको एक न्यूमेरिकल बताते हैं, जरा जानकारी लीजिएगा। बउआ यहां ध्यान रखे सब आदमी, और ये पूछ सकता है, और इतिहास गवाह है कि सीबीएसई में तो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा है, बिहार बोर्ड में आज तक 22 साल में 23 साल में नहीं पूछा है। बात समझ आया? हाँ ऐसा बात नहीं है, पूछेगा तो बना देंगे, नहीं पूछेगा तो ज्ञान रहेगा। आइए क्वेश्चन है, फाइंड द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस
कार्बन 612। ध्यान दो, कारा इस न्यूक्लियस पर चार्ज बताइए। तुम 2 मिनट रुकेगा तब तुमको समझ में आएगा, तो बाउंस कर जाएगा। तुम बता कितना दिया है, कार्बन 612। तू बता इसमें एटॉमिक नंबर कितना, तो लिखेंगे गिवन दैट, दिया हुआ है कि, तूने अभी पढ़ा था ना कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है, अभी नहीं पढ़ा है? अरे एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन की संख्या भी पहले बोल, यहां तक में कोई डाउट? अभी मान लो कि एक प्रोटॉन पर अगर 2 कूलम, तो बता 6 प्रोटॉन पर 6 दूना भारी नहीं ना है। अब यहां पर लिखेंगे, पहले ई लाइन समझ में आया? अरे एटॉमिक नंबर कितना, तो बता प्रोटॉन की संख्या भी लिखेंगे हियर। यहां टोटल चार्ज बराबर, टोटल चार्ज बराबर, बता कितना प्रोटॉन, 6। बता एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? अब ये तो पूछे थे उससे 1.6 10⁻⁻19। बोरे तुमको सिखाए थे भाई, संख्या का गुना संख्या से होता है। 16 6 96 होता है, 16 6 96। बोरे बोलेंगे 9.6 10⁻⁻19 कूलम। तू बता बोरे, क्या ये न्यूमेरिकल भारी है? अरे भाई प्रोटॉन कितना, एक प्रोटॉन पर इतना, तो 6 प्रोटॉन गुना कर दो। 10 रहेगा तो 10 से गुना करो, 20 रहेगा तो 20 से भारी है रे। ये 2 मार्क्स में पूछता है, तो जल्दी बना के दिखा सवाल। अब ध्यान दे इधर, हाँ है ना, बोलता है फाइंड द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑक्सीजन 816। पहला चुप, फाइंड द, ये जितना न्यूमेरिकल बना रहे हो ना, सबका आपको 7-8 टॉपिक पढ़ाने के बाद एक सीट मिलेगा। सीट 2 प्रकार का होगा, एक बोर्ड बेसिस होगा, एक कंपटीटिव बेसिस होगा, पहले बोल दिए। और वो सब कहीं पर शेयर नहीं कीजिएगा, जो आपको दिया था आप अपना मटेरियल अपने पास ही रखिएगा। दे देंगे आज इंग्लिश का। आप शांति से कंसेप्ट पढ़ रहे, फिर देखिए ये गड़बड़ बात ना हुआ रे बुआ। देखिए दूसरा का दिखावा नहीं करना, नहीं बना है ना कहीं पे प्रॉब्लम है, आप पूछ लीजिए हमसे, पहले बोल रहे हैं। अगर नहीं बना है तो पूछिए, बता देंगे। अब बाद में जो कहिएगा, जब कुछ पूछे कभी पूछ देंगे, कहिएगा हमको नहीं आता तो दिक्कत होगा फिर भाई। चलिए कंसेप्ट बोल रहे थे, चलिए रुकिए, कंसेप्ट में क्या पढ़ा रहे सुनिए। बुआ कहा गया कि जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर होगा तो चार्ज डेवलप करेगा, यानी कि केवल इलेक्ट्रॉन के ही आने और जाने से चार्ज डेवलप कर सकता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कोई मतलब। अगर यहां पर अगर सामने वाला क्वेश्चन राइज करता है कि ऐसा क्यों होता है, आप इसका रीजन दीजिए, तो रीजन ये होगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, और अरे पागल है, कहा गया न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो बल है उसको लोग हिंदी में नाभिकीय बल लिखाएंगे भी, न्यूक्लियर फोर्स बोलता है। इतना स्ट्रांग होता है ये, जो जाने देगा कभी बाहर। अरे दिल साथ समझ में आ रहा लोग, कभी कभी अब ऐसे कहाँ गायब चित पे 12th में गायब नहीं होना। वो एक और नहीं आता है, इसी घर के आसपास का आता था, वो कहाँ गया रे? वो जो आता था नया नया ज्वाइन किया, नहीं पार्ले जी नहीं गया खाने। लिखेंगे बउआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज डेवलप। देखो बुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज डेवलप ऑन एनीबॉडी ड्यू टू द ट्रांसफर है मर्दे कहेगा, ध्यान दो इधर, इलेक्ट्रॉन नॉट प्रोटॉन, मतलब समझो ना, कोई किताब का बात है जो लिख दिया है, लिखा हुआ है उसको दिखाओ, ध्यान दो। चार्ज डेवलप करती है कोई भी वस्तु पर, किसके कारण? किसके ट्रांसफर? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण, ना कि प्रोटॉन के ट्रांसफर। लिखेंगे बिकॉज, इसी में आंसर लिख देते हैं इसका,
क्योंकि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन लाई स्थित है इन द, बोलो कहां पर, क्या कोई समस्या? इसी में एक नया टॉपिक पढ़ा देते हैं। बोलो नया टॉपिक का नाम क्या है? आई नया टॉपिक नहीं रे, 15 लेसन का नाम सुना है ना फिजिक्स में, उसमें एक लेसन का नाम न्यूक्लियाई भी है, न्यूक्लियस भी है, उसका ये VVI टॉपिक है, 2 नंबर में पूछता है बोर्ड में। डिफाइन न्यूक्लियर फोर्स है, सुन, कहा गया वैसा फोर्स जो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर काम करता है, एक ऐसा फोर्स जो हमेशा किसके अंदर काम करेगा, और ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे तागड़ा बल है। ब्रह्मांड में पृथ्वी भी आता है, बात समझ में आया? इस पूरे यूनिवर्स में पृथ्वी हो ना है। चलिए यहां पर लिखिए, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स, लिखेंगे विच, जो एक्ट्स काम करती है। बउआ थोड़ा इंग्लिश का हिंदी सुन लेना। विच एक्ट्स जो काम करती है, टुवार्ड्स मतलब की ओर, टुवार्ड्स मतलब बोलेंगे टुवार्ड्स द न्यूक्लियस, टुवार्ड्स द, फिर से बता, कोई पूछेगा न्यूक्लियर फोर्स क्या है, बोलेंगे यह सबसे मजबूत बल है। कहां पर? यूनिवर्स में, जो काम करती है किसकी ओर? न्यूक्लियस की ओर। समझ में आ रहा है क्या? छाप, इसके बाद अगला टॉपिक। अरे बउआ अभी नहीं सुना था सब आदमी है भाई, गड़बड़ा कह रहा है टॉपिक को। कंडक्टर क्या, देखो रे तू करंट पढ़ा अभी, जो तुमको करंट उसमें ऐड कर दे, धारा नहीं पढ़ा है। बोले कोई पूछेगा कंडक्टर क्या है, रुक, तो कहा गया वैसा मटेरियल, वैसा वस्तु जिससे होकर के चार्ज आसानी से पास कर सकता है, कंडक्टर कहलाता है। याद रहेगा? चलिए बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा है, लिख रहे हुआ लिख, हल्ला नहीं करो खाली। लिखेंगे द मटेरियल, लिखो द मटेरियल थ्रू विच, जिसके द्वारा, बउआ ध्यान दो, कहा गया मटेरियल जिसके द्वारा चार्ज कैन पास इजिली, कहा गया वैसा मटेरियल जिसके द्वारा चार्ज आसानी से पास कर सकता है, इज कॉल्ड, बोलिए क्या कहलाता है? बाहर में फेंक दिए जाओगे। चल इसका एग्जांपल देख, आयरन, शॉर्ट में याद रहेगा ना, ये आयरन है, ये फेरस बोलते हैं इसको, आयरन, कोबाल्ट, निकेल एटसेट्रा, ठीक ना? वाह, सिल्वर दे दो इससे बढ़िया। महात्मा गांधी खराब बात थोड़े ना कहे थे जनाब, बोले थे कि जहां महिला बैठ गई वो माहौल शांत हो गया, ये हो नहीं सकता है। आइए, इंसुलेटर, कहा गया जानकारी लेना है, कहा गया वैसा में, आप एक्स्ट्रा टिप्पणी नहीं करो, कर तो हम ही रहे ना। कहा गया वैसा मटेरियल जिससे चार्ज आसानी से पास नहीं कर सकता, बात समझ में आ रहा ना? लिखेंगे द मटेरियल थ्रू विच चार्ज कैन नॉट पास इजिली, आसानी से, इज कॉल्ड, बोलिए क्या कहलाएगा? भाई धर फड़ा के नहीं पढ़ा रहे, धर फड़ाना भी नहीं, पहले बोल रहा हूं, बता। इसका एग्जांपल बोलेंगे ड्राई वुड, सूखा हुआ लकड़ी, प्लास्टिक। बड़े, एक हुआ सुचालक, एक हुआ कुचालक। ब्रेक के बाद होगा और भी बात है, पहले तू चुपचाप छाप। कुचालक, अगर यही तीसरा लेसन पढ़ते रहते ना तो वहां परिभाषा लिखते हैं, वैसा मटेरियल जिससे करंट आसानी से पास कर जाए। कंडक्टर नहीं पास करेगा, इंसुलेटर। बात समझ में आ रहा है? तो क्या मैंने करंट पढ़ा है? हम तो चार्ज पढ़ रहे थे, चार्ज पर चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी का किताब पलटिएगा तो उसका पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज के गुण। पहला टॉपिक का क्या नाम है?
हमको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज तक पहुंचने में 10 दिन लगेगा। कितना दिन? हाँ, पढ़ते चलिए आराम। आप बताइए, आज मैंने पढ़ाया, न्यूक्लियस के बारे में समझाया, न्यूक्लियर फोर्स समझाया। क्या भाई गलती बोल रहे कुछ? क्या कहीं पे डाउट है? पूछो ना यार, क्या डाउट है? बच्चा वाला टॉपिक बोलो ना तुम। मर्द, इसमें क्या मतलब डाउट हो गया? नहीं समझे? और पागल कहीं पूछे ना था करो, कुछ पूछे तो क्या हुआ? बोलिए। हो गया? बोले लिखे ना, अभी सब बैठा हुआ। आज के लिए इतना ही रहेगा फिजिक्स में। मिलते हैं फिर कल। जिन लोगों का बोले फॉर्म अपडेट नहीं है, फॉर्म अपडेट